नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया स्पेशल में हम रोज आपको उन खबरों को दिखाते हैं और उसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखते हैं जो कहीं और नहीं दिखाई जाती है। आज हम अपने इस खास शो में एक ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे जिसका सच सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश की सबसे कठिन पढ़ाई क्या होती है? बेशक आप कहेंगे इंजीनियरिंग। आईआईटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में करोड़ों और लाखों का अच्छा सालाना पैकेज नजर आता होगा, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि आईआईटी से पास आउट होने वाले छात्रों को कंपनियां महज 35 से 40 हजार रुपए पर हायर कर रही हैं। यानी अगर उनके सालाना पैकेज की बात करें तो एनुअली वो 4 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि आईआईटी के छात्रों की इतनी कम सैलरी आखिर हो कैसे सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। साल 2023 और 24 में आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्रों का सालाना पैकेज महज 4 लाख तक नीचे आ गया है। आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट में भर्ती करने वाली कंपनियों की तो भरमार नजर आई, लेकिन बावजूद इसके इस साल 25% छात्र खाली हाथ रह गए हैं, यानी उनको जॉब नहीं मिल पाई। वही आईआईटी के छात्रों को सिर्फ 4 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर भी हैरान करने वाला है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करने वाले 206 छात्रों का सालाना पैकेज 10 लाख से कम का रहा है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा एक दिन आईआईटी में पढ़ाई करे। ना जाने कितने लोगों के सपने तो पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, वो आईआईटी जाते हैं। लेकिन जब सपनों को पंख लगाने की बारी आती है, उनका बेटा अपनी जिंदगी की ऊंचाई को छूना चाहता है, वह खुले आसमान में उड़ना चाहता है, तो पता चलता है कि वो उड़ ही नहीं सकता है। देश में अभी आईआईटी के कुल 25 संस्थान हैं, जिसमें गुणवत्ता के आधार पर आईआईटी बॉम्बे नंबर 2 पर आता है। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इससे पहले आईआईटी खड़गपुर का ही रैंक है। अब आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट के नाम पर जब ऐसी खबरें आए तो हैरानी तो आपको भी होगी और हमें भी हो रही है। हैरानी से ज्यादा दुख भी होता है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को उनके मन मुताबिक सैलरी ही नहीं मिल रही है। आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स जब 4 लाख रुपए सालाना का प्लेसमेंट पाता है तो उसे निराशा होती है। जिस आईआईटी में अपने बच्चों को पढ़ाना लोगों का सपना होता है, जो आईआईटी लाखों रुपए लेकर आपके बच्चों को पढ़ाती है, ऐसे में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपके बच्चे को अच्छा पैकेज ना मिले तो आप क्या कहेंगे? बॉम्बे आईआईटी की इस साल की प्लेसमेंट रिपोर्ट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यहां कई छात्रों को महज 4 लाख रुपए की सालाना की नौकरी मिल रही है, तो वहीं कुछ छात्रों को तो नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। ये रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। देखिए। सबसे कठिन पढ़ाई, 35-40 हजार महीने की कमाई। ऐसा प्लेसमेंट क्या छात्रों के सपनों का मर जाना है? सवालों में आईआईटी बॉम्बे 25% छात्रों को नहीं मिली नौकरी। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा आईआईटी में पढ़ाई करे, उनके बेटे का भविष्य उज्जवल हो, पढ़ाई के बाद उनका बेटा खूब नाम और पैसा कमाए। और होता भी यही है। आईआईटी पढ़ने वाले छात्रों के पास पढ़ाई पूरी करने से पहले ही लाखों करोड़ों का भारी भरकम पैकेज और नौकरी का ऑफर होता है। उनके सपने आसमान को छूने लगते हैं। लेकिन इस साल आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट की एक लिस्ट आप सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले कुछ छात्रों का सालाना पैकेज 4 लाख रुपए से नीचे आ गया है। यानी उन छात्रों की महीने की सैलरी 35 से 50 हजार रुपए होगी। हैरान और परेशान करने वाला यह खुलासा
2023-24 में आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट रिपोर्ट से हुआ है। अब इस खुलासे के बाद किसी को इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से पास आउट छात्रों की सैलरी इतनी कम कैसे हो सकती है, लेकिन यही सत्य है। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करने वाले 7 छात्रों का प्लेसमेंट 4 लाख रुपए से कम की सालाना सैलरी पर हुआ है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या फिर वह आईएएस या आईपीएस बने, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से आज जो जेईई का एग्जाम देते हैं, इतनी कठिन परीक्षा में पास होते हैं, उसके बावजूद भी जब वह उन्हें एग्जाम देकर वह बड़े बड़े कॉलेज में या फिर आईआईटी में, बड़े बड़े आईआईटी में वह एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात आती है प्लेसमेंट की यानी नौकरी की बात आती है, तब उन्हें नौकरी के नाम पर उस तरीके से उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि उनका पढ़ाई लिखाई में माँ बाप खर्च करते हैं, लोन लेकर खर्च करते हैं। लेकिन इस बार यानी 2023-2024 का जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बहुत चौंकाने जंग सामने आई है कि पिछले बार के मुकाबले यानी 2022-23 के मुकाबले इस बार अधिक कंपनियों ने भाग लिया, यानी प्लेसमेंट के लिए करीबन 364 कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन बावजूद इसके करीबन 25% छात्र ऐसे रहे जो उनके पास नौकरी नहीं है और नौकरी के बिना आज वह दर दर भटक रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें नौकरी तो मिली, लेकिन उनका पैकेज सुनकर आप हैरान होंगे, से मिला है 4 लाख रुपए। बॉम्बे आईआईटी में 4 लाख से 6 लाख पैकेज लोगों को ऑफर किया गया है और इस तरीके से उन्हें नौकरी मिली है। लेकिन लगातार ये हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो इंडिया डेली आपके सामने आज रख रहा है। आईआईटी बॉम्बे के एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस बार कैंपस में भर्ती करने वाली कंपनियों की संख्या में इजाफा तो हुआ, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ से पढ़ाई करने वाले 25% छात्रों के हाथ खाली रह गए, यानी उनको नौकरी नहीं मिली। साल 2022-23 में आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट करने वाली कंपनियों की संख्या 324 थी, जो एकेडमिक ईयर 2023-24 में बढ़कर 364 हो गई। यानी जॉब देने के लिए आने वाली कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन 504 छात्रों को जॉब नहीं मिल पाया और इन 504 छात्रों का आंकड़ा पूरे छात्रों का करीबन 25% बैठता है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 100% प्लेसमेंट आईआईटीज में लगभग नहीं होते हैं, खासकर आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों में। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो क्या है कि सभी बच्चे प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। अब इसमें यह देखना पड़ा कितने बच्चे अपेयर हुए, उनमें से कितने का प्लेसमेंट हुआ, और उसमें अच्छी संख्या में बच्चे होते हैं जो आगे मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, कैट में जाना चाहते हैं या मास्टर्स करके आगे एडवांस की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आजकल एक अच्छी संख्या में बच्चे हैं जिन्हें स्टार्टअप में जाना होता है या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, तो दे डोंट गो फॉर प्लेसमेंट। तो अगर हम पिछले कई साल के ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो लगभग आपको ही दिखेगा, तो कोई मेजर डिक्लाइन ऑफ प्लेसमेंट नहीं दिखेगा। आईआईटी बॉम्बे में साल 2023-24 में 2414 छात्रों ने ग्रेजुएट स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट पाने का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 1989 छात्र ही कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो पाए, यानी 435 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन किया लेकिन शामिल नहीं हो पाए, और जिनमें से कुल 1475 छात्रों को ही जॉब मिल पाया। यानी प्लेसमेंट कैंपस में भाग लेने वाले 504 छात्रों को जॉब नहीं मिल पाई, और जिन 1475 छात्रों को कैंपस में जॉब मिली उनमें से 7 ऐसे हैं जिन्हें 4 लाख से भी कम सैलरी ऑफर की गई है, जिसको लेकर आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सवालों के घेरे में आ गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करने वाले छात्रों को इतनी कम सैलरी मिली। तो ये आईआईटी बम्बई ने जो प्लेसमेंट की रिपोर्ट निकाली है उसके अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो एक तो ये है कि 75% बच्चों की वहाँ पे जॉब लगी है और 25% बच्चे ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे जॉब नहीं लगी है, जो ये नंबर है वो है 504 बच्चे ऐसे हैं 1975 में से, जिन्होंने 504 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी बम्बई के जो बिना जॉब लिए ग्रेजुएट किए हैं, और लगभग 206 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10 लाख या उससे कम में जॉब लगी है। और थोड़ा और गहराई से अगर हम आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि 435 बच्चे ऐसे हैं जो प्लेसमेंट के लिए उन्होंने फॉर्म तो डाला लेकिन उसके लिए एक्टिवली तैयारी नहीं करी या उसमें अप्लाई नहीं किया। तो क्या कारण है ये कहना मुश्किल है,
पर ये जो आंकड़े हैं ये काफी गहरे हैं, चिंताजनक हैं, क्योंकि आईआईटी बम्बई देश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है और बाकी 3000 कॉलेज में क्या स्थिति है इसका हम इनके नतीजों से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे जैसे नामी गिरामी संस्थान में प्लेसमेंट रिपोर्ट औसत सैलरी में 7.7% की बढ़ोतरी के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कैंपस सिलेक्शन के जरिए कम छात्रों को नौकरी मिली है। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 75% से अधिक प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो चिंता की बात है। आखिर क्या वजह है कि देश के सबसे नामी गिरामी संस्थानों में पढ़ाई करने वाले इन छात्रों को जॉब नहीं मिल रही है? 123 कंपनियों ने कुल 558 नौकरियों के लिए 20 लाख रुपए से अधिक का पैकेज दिया है। वहीं 230 नौकरियों के लिए उन्हें 17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज ऑफर किए गए। इसके अलावा रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस साल आईआईटी बॉम्बे से भर्ती करने वाले कंपनियों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट के दोनों चरणों में 78 छात्रों को विदेशों में नौकरी के ऑफर मिले और इसके लिए विदेश में 1 करोड़ से अधिक के सालाना पैकेज पर 22 छात्रों को सेलेक्ट किया गया है। वहीं 775 छात्रों को भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां मिली हैं। 622 छात्रों को भारत की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां मिली हैं। तो देखा आपने आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्या-क्या है। इस साल कंसल्टिंग कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले कम छात्रों को नौकरियां दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले छात्रों का सैलरी पैकेज ग्राफ कैसे गिर गया, जबकि पिछले साल का न्यूनतम आंकड़ा 6 लाख रुपए सालाना था। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट की माने तो 2022 और 23 में जो प्लेसमेंट हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा हुआ था इस बार के मुताबिक। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 82% यानी 82% प्लेसमेंट हुआ था बच्चों का जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे। हालांकि 18% लोगों का नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार यानी 2023-24 की बात करें, इस बार जो प्लेसमेंट हुआ है वह सिर्फ 75% हुआ है, यानी 25% छात्र जो हैं वह बेरोजगार रह गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आईआईटी बॉम्बे की जो हर साल कहें उसका गुणवत्ता बढ़ने की बजाय, उसकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो रही है, वास्तव में अपने आप पे चौंकाने वाली बात है। करोड़ों की बात सामने आती है कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाला छात्र 1 करोड़ के अधिक सैलरी पाएगा हर साल का, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिला है, लेकिन ऐसा सभी छात्रों का साथ नहीं है। 208 जो अधिक छात्र हैं उन्हें सिर्फ करीबन 10 लाख से कम की सैलरी मिली है। किसी के 6 से 8 के बीच में उनका रेशियो है, किसी का 8 से 10 के बीच में रेशियो है। उस हिसाब से आप समझिए कि यह संख्या 208 आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और यही वजह है कि इस तरीके से लोगों को अगर नौकरियों को लेकर जाहिर सी बात है तमाम एक संकट है, तो और वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इससे हो रहा है, तो जरूर एक चौंकाने वाली लगातार जानकारी हम दिल्ली के पास इंडिया डेली के दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरीके से आखिरकार जो छात्र पढ़ रहे हैं भारी भरकम फीस भरते हैं, एक ब्रांडिंग होता है और उस तरीके से अगर यहाँ पर उन्हें अपना सही तरीके से प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो जरूर एक सोचने वाली बात है। आईआईटी बॉम्बे देश के सबसे जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है और जिनमें बेहद मुश्किल से दाखिला होता है। इसके बाद पढ़ने के लिए लाखों की फीस चुकानी पड़ती है। बताया जाता है कि एक छात्र को आईआईटी की पढ़ाई पूरा करने में करीब 20 लाख तक रुपए खर्च करना पड़ता है और ऐसे में इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है कि इससे ज्यादा पैसा खर्च करके आखिर 4 लाख रुपए सालाना पैकेज छात्रों को क्यों मिल रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आईआईटी में पढ़ना हर भारतीय छात्र का सपना होता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा अगर इंजीनियर बने तो आईआईटी जैसी संस्थाओं से पढ़कर बने। लेकिन क्या आपको पता है कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई में कितना खर्च आता है? आप देखेंगे चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देश के दिग्गज शिक्षा संस्थान आईआईटी किसी भी छात्र के लिए सपना होते हैं। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने में पहले छात्रों के हाथों में लाखों करोड़ों के भारी भरकम पैकेज और ड्रीम जॉब मुट्ठी में होते हैं। देश विदेश में नौकरी करते हुए ये आईआईटी के छात्र कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन संस्थानों में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईआईटी में पढ़ने का कितना खर्च होता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 4 साल के कोर्स में एक स्टूडेंट पर 18 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब जरा आपको समझाते हैं आखिर कैसे इतने पैसे खर्च होते हैं। जेईई की तैयारी में ही करीब 3 लाख तक खर्च हो जाता है। आईआईटी कोर्स में 4 सालों में
10 से 12 लाख रुपए की फीस लग जाती है। आईआईटी की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की फीस भी करीब 4 सालों में 3 लाख से ज्यादा होती है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में कितनी फीस लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की, जहां जनरल कैटेगरी में करीब 9.5 लाख रुपए फीस लगती है और वहीं SC/ST कैटेगरी में 1,75,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। अगर बात करें आईआईटी मुंबई की, तो वहां जनरल कैटेगरी में फीस है 9 लाख रुपए और SC/ST के लिए 1,25,000 रुपए। आईआईटी मद्रास की बात करें तो वहां जनरल कैटेगरी में 8,25,000 रुपए फीस है, वहीं SC/ST के लिए 3,20,000 रुपए। आईआईटी कानपुर में फीस का गुड़ागड़ी देखें तो यहां जनरल कैटेगरी में 8,67,000 रुपए फीस देनी पड़ती है, वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए 1,90,000 रुपए फीस है। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 9 लाख रुपए और SC/ST के लिए 2,50,000 रुपए देने पड़ते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी के लिए फीस 8,75,000 रुपए है, तो वहीं SC/ST के लिए 2,30,000 रुपए देने पड़ते हैं। आईआईटी रुड़की की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए फीस 8,67,000 रुपए और SC/ST के लिए 3 लाख रुपए है। आईआईटी भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी के लिए 9,80,000 रुपए, तो वहीं SC/ST के लिए 2,50,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। आईआईटी गांधीनगर में जनरल कैटेगरी के लिए 9,90,000 रुपए फीस है और SC/ST के लिए 3,40,000 रुपए फीस। आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 9,20,000 और SC/ST के लिए 2,90,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। आईआईटी पटना में जनरल कैटेगरी के लिए 8,40,000 रुपए और SC/ST के लिए 3,30,000 रुपए फीस है। आईआईटी पंजाब यानी आईआईटी रोपड़ में जनरल कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए और SC/ST के लिए 90,000 रुपए फीस है। आईआईटी जोधपुर में जनरल कैटेगरी के लिए 9,70,000 रुपए और SC/ST के लिए 1,80,000 रुपए फीस के रूप में देने पड़ते हैं। आईआईटी इंदौर में जनरल कैटेगरी के लिए 9,90,000 रुपए और SC/ST के लिए 3,50,000 रुपए फीस है। आईआईटी मंडी की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 8,70,000 रुपए और SC/ST के लिए 80,000 रुपए फीस के रूप में देने पड़ते हैं। वहीं आईआईटी BHU के लिए जनरल कैटेगरी में 9,50,000 रुपए तो SC/ST के लिए 2,60,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। आईआईटी भिलाई की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 8,20,000 रुपए और SC/ST के लिए 3,50,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ में जनरल कैटेगरी के लिए 9,85,000 रुपए और SC/ST के लिए 1,95,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। आईआईटी गोवा में जनरल कैटेगरी के लिए 8,90,000 रुपए और SC/ST के लिए 2,90,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। आईआईटी जम्मू में जनरल कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए और SC/ST के लिए 1,80,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। आईआईटी पलक्कड़ की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 9,30,000 रुपए और SC/ST के लिए 2,80,000 रुपए देने पड़ते हैं। आईआईटी तिरुपति में जनरल कैटेगरी के लिए फीस 8,50,000 रुपए है और SC/ST के लिए फीस 2,50,000 रुपए। आईआईटी इंदौर की बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी के लिए 8,20,000 रुपए देने पड़ते हैं और वहीं SC/ST की फीस 2,40,000 रुपए है। आपने देखा कि एक स्टूडेंट्स का आईआईटी जैसे संस्था से इंजीनियर बनने में कितना खर्च होता है, लेकिन जब इतने खर्च के बाद भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट उस लेवल का नहीं होता है, तो फिर संस्था से लेकर स्टूडेंट्स पर सवाल जरूर उठने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स इन दिनों सवालों को घेरे में आ गए हैं। सवाल कई तरह के उठते हैं, लेकिन इन्हीं आईआईटी इंस्टीट्यूट्स ने कई ऐसे महारथी दिए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि युवाओं के लिए एक मिसाल भी बन गए हैं। आईआईटी बॉम्बे ने ना जाने कितने नामचीन शख्सियत को पैदा किया है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने हर क्षेत्र में परचम लहराया है।
लेकिन पिछले कुछ सालों से आईआईटी की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही के सालों के अंदर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए स्टूडेंट्स को उस तरह का प्लेसमेंट नहीं मिल पाया है। आईआईटी बॉम्बे दो देश की सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी संस्था में नंबर 2 की रैंकिंग पर है। उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट ने संस्था और छात्रों पर सवाल उठा दिया है। आईआईटी बॉम्बे की साल 2023-24 की प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि कुछ छात्रों को 4 लाख से कम की सालाना सैलरी ऑफर हुई है। इसके बाद से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जिस संस्थान ने देश के लिए मंत्री से लेकर वैज्ञानिक तक दिए हैं, उस संस्थान में अब स्टूडेंट्स पढ़ने से कतराने लगे हैं। एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि सबसे टॉप 1 कॉलेज है। प्लेसमेंट 4 लाख एक नॉर्मल कॉलेज का होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो आईआईटी बॉम्बे का नहीं होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे का एक्सपेक्टेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि 25 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, करोड़ तक भी जाता है, क्योंकि बाहर की कंपनीज आती है। पैकेज एक्सपेक्टेड नहीं है मतलब आईआईटी बॉम्बे का, तो मतलब बहुत हर्ट हो रहा है कि मतलब जो आगे बच्चे आएंगे उनको आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहिए कि नहीं, वो भी एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो आपने सुना कि ये छात्र कह रहा है कि अच्छा हुआ कि उसका एडमिशन बॉम्बे आईआईटी में नहीं हुआ। सोचिए इंजीनियर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था का क्या हाल है। अब आप ये जान जाइए कि इस संस्था से कौन कौन पास आउट हुए हैं और उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्कर, जिन्होंने 1978 में बॉम्बे आईआईटी से इंजीनियरिंग की। ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके सीईओ पराग अग्रवाल भी इसी संस्था से पास आउट हैं। इसरो जैसी बड़ी संस्था में काम कर चुके आर.के. सिवन ने भी यहीं से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले जयराम रमेश ने साल 1975 में यहीं से बीटेक किया था। जिस ओला कैब में आप जाते हैं, उसके संस्थापक भावेश अग्रवाल ने भी आईआईटी से पढ़ाई की थी। आईआईटी से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स न सिर्फ इंजीनियरिंग में बल्कि फिल्मों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। नितेश तिवारी उसके उदाहरण है। नितेश फिल्म राइटर, डायरेक्टर है। नितेश ने दंगल, भूतनाथ, रिटर्न्स और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्में दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर आईआईटी जैसे संस्थानों में ऐसा क्यों हो गया है कि यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।